فتنہ क्या है और किस तरह से अकायद के नाम पर, तरीक़त, मारिफत के नाम पर ये लोगों को, खास करके मुसलमान बनकर मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, ये हमने आपके सामने लाया है। अब इसी को लेकर के हमने गुहार लगाई थी, हमने आवाज़ लगाई थी पीर तरीक़त हज़रत मोइन अशरफ साहब, मोइन मिल्लत हज़रत साहब से, और उनके कहने पर आज यहाँ पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। किस तरह से मीटिंग हुई, जिसमें रज़ा कदमी भी शामिल थे, उसके बानी सईद नूरी साहब भी शामिल थे, कई मुफ्ती इकराम, कई उलमा इकराम जो है इस मीटिंग में शामिल थे। क्या उन्होंने गौहर शाही को लेकर के अपना इज़हार ख्याल किया है, क्या उम्मत को और पूरी कौम को जो है आगाह रहने के लिए बातें कही है, और सिस्टम को क्या मैसेज हज़रत मोइन मियां ने दिया है, ये तमाम हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये पूरा कारवां बनाने में, ये पूरा सिलसिला बनाने में एक अहम रोल रहा है मुमरा में, जिन्हें हम सभी जानते हैं भाई साहब के नाम से। हज़रत मोइन मियां हज़रत के जो हैं बड़े भाई हैं सैयद अली अशरफ साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया है इस तहरीक को यहाँ से शुरू करवाने में। भाई साहब, ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, क्या कहेंगे गौहर शाही को लेकर के और क्या कहेंगे पुलिस के रवैये को लेकर? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं रफ़ीक भाई आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने गौहर शाही के ख़िलाफ़ जो है पूरे मुमरा को जगाया, बल्कि पूरे मज़हब इस्लाम के अंदर जो अल्लाह के रसूल पे, अल्लाह उसके रसूल पे जो ईमान रखते हैं और जो कलमे पे ईमान रखते हैं, उनको आपने जगा दिया। इसके लिए आपको मुबारकबाद। और रहा सवाल जो पुलिस ने, जो आपके साथ और हमारे जो मुमरा के अंदर हमारे जो उलमा इकराम है और हमारा एक एडवोकेट है और दीगर दूसरे साथी हैं, इनके दो उलमा हैं, इनके ऊपर जो एक बारगी केस बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये प्रेशर से केस बना है। अब उसमें कौन सा प्रेशर लगा, क्या लगा है, ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसके ऊपर कमिश्नर साहब से ये डेलीगेशन तो मिलेगा सुन्नी जमीयतुल उलमा रज़ा एकेडमी का और तमाम हमारे मुमरा के जो हमारे उलमा इकराम हैं होगा। हम लोग खुद पर्सनल इस चीज़ के ऊपर मिलेंगे, जिसमें आपके ऊपर भी इसमें केस किया गया, बनाया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर पूरी तरीके से रफ़ीक भाई हम लोग आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग कमिश्नर से खुद मिलेंगे और मैं व्यक्तिगत कमिश्नर साहब से और चौहान साहब दोनों से मिलके जॉइंट सीपी से ये बात रखूंगा कि साहब इस तरीके के केस को डिफॉल्ट किया जाए और ये गलत तरीके से गुनाह दाखिल हुआ है। उसके बाद अब ना अल्लाह को सेव देता है, ना किसी नबी या इमामुल अंबिया को सेव देता है। क्यों अल्लाह की रबूबियत या अलूहियत की बात करी, उनमें से तो किसी न किसी को जो है पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो इतनी बड़ी जो है गुस्ताखी करेगी। लेकिन जब सरकार गौहर शाही की जात के लिए ये बात जो है ऐलानिया तौर पर कह दी गई है, सरकार गौहर शाही कबूल हुआ, उसके बाद जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार किया है तो वो जो है सबसे बड़ा मुश्रिक होगा। मैंने कहा ना कि मैं बैठा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो मोबाइल द्वारा अभी नए फितने से मुताल्लिक, जिसे गौहरी शाही गौहरी फितना कहा गया है, सबसे पहले तो हम तमाम शुरका जो यहाँ हाजिर हैं तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि क़यामत की निशानियों में से जो सबसे बड़ी निशानी इस दौर में जाहिल अपने आप को सूफी और पीरों की शक्ल में पेश करके इस्लाम के शिराजे को बिखेर रहे हैं और ईमानी कलमा जिस पर हमारा अक़ीदा तौहीद से मुताल्लिक अल्लाह की वहदानियत पर मुकम्मल यकीन और अक़ीदा है, उसके खिलाफ मन गढ़ंत कलमे बनाकर जाहिलों को अपने दामे फरेब में लेकर इस्लाम के शिराजे को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मरदूदों को पहचान कर और ऐसे बद मजहबों को जो अपने आप को नाम निहाद मुसलमान कहते हैं, ताकत के जरिए से, तहरीक के जरिए से, हर किस्म की कोशिश के जरिए से उन्हें अपने अपने महलों से निकालने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि हमारा सुलझा हुआ सुन्नी सहीउल अक़ीदा तबका, खास तौर से नौजवान तबका, ऐसे फरेब देने वाले अपने आप को सूफी जाहिर जो करते हैं, इनके दामे फरेब में फंसकर उन्हीं के शाना बशाना चलते हुए नजर आते। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर मुमरा में ये फितना सुनने और देखने को मिला। ये तो जाहिर है अभी कि मुमरा में ये जाहिर हुए, और कहां कहां इनका फितना गहराइयों तक पहुंचकर अपनी तहरीक इस अंदाज की चला रहे हैं। इसे कोशिश किया जाए तो इंशाअल्लाह रहमान जल्द जाहिर हो जाएगा कि इनके पीछे कौन सी ताकत है जो इस्लाम में नए नए फितने पैदा करने की इस अंदाज से लोग कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात अहले सुन्नत के तमाम अफराद, वो कहीं के भी रहने वाले, कलमा पर एक हैं, अक़ीदा तौहीद पर एक हैं, रिसालत के मामले में एक हैं। न अब कोई नबी पैदा हो सकता है। खातमन नबीयीन पर हमारा अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मजबूत है। चाहे वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में फितना आया हो, चाहे किसी और नाम की शक्ल में फितना आया हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीयीन पर कल भी मजबूत था, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मजबूत रहेगा। जरूरत है कि ऐसे फितना परवरों की मजम्मत भी की जाए और कोशिश की जाए कि या तो वो महिला छोड़ें या कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में अपने आप को पेश करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलमी तहरीक ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा, वो रजा एकेडमी, इसके परचम तले अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर काम कर रहे थे, आज भी करेंगे और इंशाअल्लाह कल भी करने का अज़्म रखते हैं। क्योंकि ऐसे फितनों से बचने के लिए उलमाए किराम को, सूफियान इज़ाम को और सुलझे हुए अवाम अहले सुन्नत को मैदान अमल में जद्दोजहद के साथ पेश आने की जरूरत है। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इन नए नए फितनों से हम तमाम जमात अहले सुन्नत के अफराद को महफूज फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबरा के अंदर जो फितना बहुत पहले से तकरीबन 8-10 सालों से चल रहा है, फितने कादियानी, उसके बाद जो है शकील बिन हनीफ का जो है फितना अभी
2-3 साल पहले जो है हुआ था, वो भी शैलेश नगर में। उसके बाद जो है ये फितना, जो गौहर शाही का फितना है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है उरूज पर पहुंच रहा है। जैसा कि हमारे शहजादे शहीद राय मदीना सैयद अली अशरफ साहब ने भी इसको जो है महसूस किया है, देखा है, और उनका भी ख्याल है कि इसके सद्देबाब के लिए मुंबरा के जितने भी उलमा हैं, अइम्मा हैं, वो सब जो है मुत्तहिद होकर मस्जिदों से आवाज़ उठाएं, मस्जिदों में जो है जुमा के खिताब में जो है इस पर बयान दें। और इसके लिए मैं जो है गुजारिश करूँगा हुजूर मोइन मिल्लत से, रज़ा अकेडमी के बानी सईद नूरी साहब से, कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लेटर हेड पर और रज़ा अकेडमी के लेटर हेड पर पूरी जो है वो मालूमात इनके ताल्लुक से फराहम करके मस्जिदों को जो है पहुँचाया जाए, और गुजारिश की जाए कि जो है उलमा अइम्मा उसको मस्जिदों में बयान करें, ताकि जल्द से जल्द ये जो है फितना ख़त्म हो सके। ये आइडियो जो अभी सब लोगों ने सुना और हम लोगों ने तौबा इस्तगफार भी किया, देखिए उन्होंने एक लफ्ज़ ये कहा है कि वो रब्बुल अरबाब है, बात खत्म हो जाती है। अब दुनिया में उनके अलावा कोई खुदा है ही नहीं। ये इस्लाम का कोई फिरका कैसे हो सकता है? वो तो इस्लाम का ही इनकार किया। जब कोई मौहीद होगा, एक अल्लाह को मानेगा, उसके बाद फिर गुफ्तगू करेगा, तो जाके इस्लाम का फिरका होगा। ये इस्लाम का फिरका ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने रब के वजूद का इनकार किया है। तो मतलब जिस तरह से कोई दूसरे मजहब वाले अल्लाह का इनकार करता है, उसी तरह इन्होंने भी इनकार किया। तो गोया ये इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई नया मजहब लेके आ रहा है, इस्लाम का फिरका नहीं है, नया मजहब लेके आ रहा है, अपने आप को रब साबित कर रहा है। जबकि कुरान से और 1400 साल से सहाबाए किराम का, ताबईन का ये अकीदा रहा है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस जात को रब बनाया, हम उस पर यकीनो अकीदा रखते हैं। तो जो रब ही नहीं इनकार करता है, बल्कि अपने आप को रब साबित करता है, तो इस्लाम से सब कुछ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा फिरका है कि मुसलमानों के जहन को भटकाना चाहता है। जो इस वीडियो को सुनेगा, सुनने के बाद जरा भी उसमें जो है यकीन किया, तो ईमान से भी जाएगा, उनकी बीवी भी निकाह से निकल जाएगी। अगर वो जिसे बैत किया है, तो बैत को फिर सिरे से करे। लिहाजा हम तमाम उलमा अहले सुन्नत से गुजारिश करेंगे कि अपने बयानों में और अपने जो जुम्मा की तकरीर है, इस पर वजाहत से रोशनी डालें, और तौहीद क्या है, शिरक क्या है, आखिरी नबी किसे कहते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे तो और जो हमारी नई नस्ल है, उनके जहन में जब ये बात जाएगी, तो वो खुद ही कहेंगे ये गलत है। जब उनके जहन को जहन साजी नहीं करेंगे, तौहीद क्या चीज़ है हम बताएंगे नहीं, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। तो हम उलमा से गुजारिश है कि जो है इस पर रोशनी डालें, और अवाम अहले सुन्नत जो है ये इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनका जहन भटक सकता है। इस सिलसिले से फौरन किसी अच्छे आलिम से रुजू करें कि हुजूर इसके बारे में क्या कहते हैं, जो हमारे उलमा करें उस पर अमल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, इस तहरीक में, ये जो गौहर शाही की फितने वाली तहरीक है, इसमें एक बात हमने नोटिस की है कि इसके जितने भी सरकर्दा लोग हैं, जितने भी कारिंदे हैं इनके, ये सब मुसलमान ही खुद को बोलते हैं और मुसलमान खुद को बताकर ही माशरे में पेश करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं। तो इसी तरीके से वो मुमरा में सरकर्दा पकड़ा गया। तो कोई अपने तो कैसे इनसे आगाह हो? हाँ, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, तो वो तो खुदा का ही इनकार करता है, और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो खुदा का इनकार करे। मुसलमान होने के लिए पहली शर्त है कि खुदा के वजूद को माने, और वो तो अपने आप को खुदा कहता है, तो खुदा के वजूद का इनकार किया, वो मुसलमान है ही नहीं। अब वो किसी शक्ल में कहीं भी जाए, उनकी बात काबिल एतबार नहीं। सही बैठ के बोलिए। आज हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब ने उलमा अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद को अपने यहाँ पर अपने दफ्तर में और सुन्नी मस्जिद बिलाल में जो दफ्तर है हजरत का, यहाँ पर सबको बुलवाया और गौहर शाही फितने के ताल्लुक से उनको आगाह किया कि ये गौहर शाही जो फ़िरक़ा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने तो नबूवत का दावा किया था, और ये गौहर शाही जो है ये इस कदर खबीस है कि माज़अल्लाह ये तो खुदा होने का दावा कर रहा है। इस सिलसिले में
تمام علماء اہل سنت نے فرمایا من شک کفرہ فی عذابہ فقط کفر، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں علماء اہل سنت اس کی کتابوں کو حاصل کریں گے اور اس کے بعد اس کی کفری عبارتوں کو اور نکالا جائے گا اور بریلی شریف، مبارک پور اور جو ہمارے بڑے مراکز ہیں وہاں پر بھیجا جائے گا اور اس کے کفر کی تصدیق کروائی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس کو شائع کیا جائے گا۔ حضرت آپ سے صرف ایک آخری بات آپ کے دھیان میں بھی لانی ہے اور اس پر جو ہے آپ کا مطلب ایک میسج جو ہے سسٹم کے لیے، یہ معاملہ ممرا میں جب پکڑا گیا، صوفی شفت اللہ خان نام کا ایک بوڑھا اس تحریک کو پورے ممرا میں چلا رہا تھا اور اس کو پکڑ کر جب پولیس کے پاس دیا گیا تو پولیس نے پہلے تو اس کے خلاف شکایت لے لی، لیکن 2 علماء، ایک ایڈوکیٹ، مجھ جیسا ایک پترکار، ایک اور اس جس بلڈنگ میں ان لوگوں نے پناہ لی تھی وہاں کا چیئرمین اور دیگر 2 لوگ ہیں، ایسے 7 لوگوں پر کڈنیپنگ کا معاملہ بھی درج کر دیا حضرت۔ یعنی کہ دین اسلام کی بے خخنی کرنے والوں کو اگر ہم پکڑتے ہیں اور ہم ان کی روک تھام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ سنویدھانک قانون کے تحت کارروائی اگر ہم چاہتے ہیں تو اس پر بھی پولیس جو ہے ہمیں سہیوگ نہیں کر رہی ہے، علماؤں تک کو جو ہے وہ قانونی گھیرے میں لے رہی ہے۔ تو اس پر آپ سسٹم کو، سرکار کو ایک کیا میسج دیں گے سر؟ دیکھیے، گوہر شاہی فتنے سے آج وہ ویڈیو دیکھا گیا اور بڑی تعداد میں یہاں بڑے بڑے ہمارے علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، سب نے جو ہے متفقہ طور پر یہ کہا اس ویڈیو کو سننے کے بعد کہ معاذ اللہ توبہ، یہ دائرہ اسلام سے یہ شخص اور اس کو ماننے والے خارج ہیں۔ سسٹم کے تعلق سے جو بات بتائی آپ نے کامدار صاحب، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو رمضان کے بعد ہم خود انشاءاللہ تھانے پولیس کمشنر سے ملاقات کریں گے اور انہیں آگاہ کریں گے کہ ممرا کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کہیں یہ کوئی بڑی پلاننگ تو نہیں ہے، مسلمانوں کے بیچ میں شامل ہو کر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا کہیں یہ کسی سازش کے تحت مسلم محلوں میں آ جا رہے ہیں، یہاں کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس تعلق سے ہم خود پولیس کمشنر صاحب سے بات کریں گے۔ حضرت، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آئے دن مسلم سماج کو تانے دیے جاتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ، اور یہ گوہر شاہی فتنہ پوری طرح سے پاکستان سے کنیکٹڈ ہے، اور جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پکڑ کر اسے پولیس اسٹیشن لے جائیں گے تو الٹا پکڑنے والوں کے خلاف ایف آئی آر کی گئی، ذرا سا بھی اگر پاکستانی کنیکشن ملتا ہے تو لوگوں کے پورے خاندان خراب کر دیے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ کیا میسج دیں؟ دیکھیے، بہت ساری یہود و نصارہ کی تنظیمیں ہیں جو مسلم ملکوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تو یقیناً ایک نمبر پہ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان سے یہ موومنٹ ہو رہا ہے تو کہیں یہ دیش کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ مہاراشٹر میں ممرا جو ہے وہ بڑا مقام رکھتا ہے، بہت بڑی مسلمانوں کی گھنی آبادی ممرا میں ہے۔ یقیناً اس پر ایک SIT بیٹھنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کی شکل بنائے ہوئے توحید کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، ان کا کنیکشن کیا ہے، یہ اس ماحول کو خراب کرنے کی کہیں کوئی سوچی سمجھی سازش پڑوسی ملک پاکستان میں بنائی تو نہیں گئی ہے۔ اس تعلق سے جانچ کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔